किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। यूक्लिक अम्ल। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। पुरुष के मरकरी के विसर्जन में कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्पादन करता है? गौरैया। गुर्दे के निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत। पैरामीशियम में उत्सर्जक दोरक को किस नाम से जाना जाता है? साइटोपायाज। यूरिक एसिड मूत्र अम्ल किसमें प्रयुक्त नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है? पक्षी अम्ल जन कोशिका का अर्थ किसका स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। परागज जौहर किसका लक्षण है? एलर्जी। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपाइन पैदा होते हैं। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? सांघ पाली। जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबैलम या अनुकास्टिक। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? हृदय। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। आंख के रोगों के निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? शंकुओं में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस रेडान। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। मानव को पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिखित कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कंकरोच में। मानव मस्तिष्क कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.002 माइक्रोन बार। जैकबसन अंग किसके साथ समृद्ध है? सूंघना। अवंटू या थायराइड ग्रंथि के काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी के कारण। हार्मोन्स आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? बिल्ली। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवंटू थायराइड। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस उभयचर के जीव नहीं होती है? इख्तियोफिस। लीवर जिसमें भरपूर स्रोत है प्रोटीन। एक मस्तिष्क धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के दौरान होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। पर्यावरणिक क्लाइटेलम्स किसमें पाया जाता है? केंचुआ। अंडे से नया निकला टैडपोड किसके माध्यम से श्वास लेता है? बाहरी गल फड़ों। प्लूरा किसका आवरण है? फुसफुस। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियाज।
घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। पहाड़ी क्षेत्र। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। वायु प्रदूषक सूचक के रूप में काम करता है लाइकेन सैक। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र। क्या मल जल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने को सतत प्रयास को कारण बनी। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण है। जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश के क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। सावना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। भोजन के कारण सब मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? सामुदायिक परितंत्र, वन परितंत्र, सरोवर परितंत्र। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। पारिस्थितिकी प्राणी में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निच्छलक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादक उपभोक्ता अपघटन। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर चलना। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है अपघटित हो रहे हरे रिम्ब पादप। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता। योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? डार्विन। पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य प्रकार है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? डीडीटी। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप। राइजो स्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? हिल्टनर। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती? कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश। जैव वर्गीकी के मूल यूनिट क्या है? इकोटाइप। सूचित किया जा रहा है कि वायुमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्र जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में लेना। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? वसा संश्लेषण। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। नर सुर शौक में अंगलिंगक और क्लाइस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? गुर्द पंख के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा सर्प विष रहित है? अजगर विष रहित है।
सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्क पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दबाव कम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।